दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेटरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो 12/091 का जो ऑर्डर 12 जनवरी को रिलीज हुआ है उसके बारे में है। हम आपको ताज़ा अपडेट देने वाले हैं। बहुत लोग इस ऑर्डर की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो आपके मनोमस्तिष्क पर बैठ जाएगा। हम आपको बता दें कि 72,825/12/091 जो शिक्षक भर्ती है, जानिए कैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर का कंप्लायंस कराएगी हाई कोर्ट। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2/11/15 को विद्वान अधिवक्ता यानी कि गौरव भाटिया ने जो बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि 27/7/2015 तक 72,825 पदों में से 43,077 उम्मीदवारों को हमने नियुक्ति दे दिया था, जो सितंबर में प्रशिक्षण पूरा हो गया था। 2015 में ये लोग स्कूलों में कार्यरत हैं और 15,058 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से 8500 की अभी 16 और 17 को परीक्षा भी होगी। उस समय सितंबर की बात कर रहे थे वो। नवंबर 2015 में बाकी 14,640 पद हमारे पास रिक्त हैं, ऐसा उन्होंने डाटा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दिया गया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा। और इसके बाद वकीलों ने शिकायत की कि 70% जनरल और 65% आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं अभी भी घूम रहे हैं और उनकी नियुक्ति नहीं की गई, जबकि पद रिक्त हैं। सभी विद्वान अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट उस समय सुन रहा था एक एक बिंदु पर, और लोग दावा भी कर रहे थे, उन दावों को सुन रहा था। तो 27/7/2015 द्वारा निर्धारित प्रस्तुत जो आवेदन प्रत्यावेदन की बात थी उसकी भी बात यहाँ की गई, और प्रत्यावेदन की बात पर कोर्ट को क्या जानकारी दी गई हम वीडियो में आपको आगे बता रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिल सके और इस जो ऑर्डर आया है उससे आप पूरी तरह रूबरू हो सकें और सही चीज़ जान सकें। हम आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को विजय बहादुर सिंह विद्वान महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गौरव भाटिया AAG जो थे, उन्होंने कहा कि 75,000 प्रत्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 70% जनरल और 65% आरक्षित वर्ग से लिए जाएं और उनकी नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार ने 12,091 लोगों को इसके लिए पात्र पाया, पूर्ववत के सत्यापन के अधीन नियुक्त करने की बात की। और इस समय विद्वान अधिवक्ता राकेश धर द्विवेदी, नीरज जैन, सिद्धार्थ दवे और संजय हेगड़े, श्री विकास सिंह आनंदन यानी बहुत सीनियर अधिवक्ता वहाँ खड़े थे। मौका देखकर उन लोगों ने 1100 याचियों की बात रख दी कि 12/091 जो योग्य अभ्यर्थी पाए गए उनकी नियुक्त कर दिया जाए। उसके बाद में जो पद बचे हैं उसमें से 1100 जो हमारे याची हैं, न्यायालय में तरह तरह की याचना की हैं, उनको भी नियुक्ति दे करके उस मामले को समाप्त कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि 70% अंक SC ST, 65% 70% अंक सामान्य वर्ग और SC ST OBC के लिए 65% उस समय क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 54,464 पदों की नियुक्ति सरकार द्वारा बता दी गई थी। और उसके बाद में 2 नवंबर 2015 के विरुद्ध 72,825 पदों पर 43,077 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का बात बताया गया था। 15,068 को उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 14,690 पद खाली होने की बात कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ताओं ने रखी थी और पूरी बात उन्होंने बताई थी। और ये सब 70% जनरल और 65% आरक्षित वर्ग के लोगों में से था। इस तरह से उनको सूचित किया गया। 66,655 शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब इस आदेश के बाद 12/091 की नियुक्ति देने के लिए कहा गया था। और 12,091 लोगों को नियुक्ति भी नहीं दी गई और उसके बाद में ये लोग अवमानना में गए और इसके लिए रिकॉर्ड में तमाम तथ्य सामने उत्तर प्रदेश सरकार के आए और वहाँ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हमने सारी
रिक्तियों को पूर्ण कर दिया जो कि न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिए थे, और यह भी बताया कि जनरल से 70% और आरक्षित वर्ग से 65% लोगों को हमने नियुक्त कर दिया जैसा आपने कहा था। और 12/091 की बात उन्होंने कहा कि ये लोग काउंसलिंग कराने नहीं आए, इसलिए हम इनको नहीं नियुक्त किए। तो शुरुआत में 29,174 उम्मीदवारों को बताया, फिर धीरे धीरे 43,077 को बताया, और 15,058 उम्मीदवार को उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 14,640 पद वही कि छूटा हुआ है, इसकी बात कोर्ट में की गई। काउंटर में भी पूरी बात इसी तरह रखी गई, और 12/091 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। यह भी इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया, और सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने यहाँ भी सुना, और 12/091 के अभ्यर्थियों को बताया कि 391 इनमें से आए और इनको हमने नियुक्ति दे दिया, बाकी लोग काउंसलिंग कराने नहीं आए। इसी आर्डर को प्रोसीड करते हुए हाई कोर्ट ने साफ साफ आर्डर दे दिया जैसा कि आर्डर आया है, यानी कि इसी के आगे के विंडो को ओपन कर दिया गया, और कहा गया कि 12/091 जो लोग हैं, काउंसलिंग के दौरान 4,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी पूरे काउंसलिंग में केवल 4,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, और 12/091 में से 391 को नियुक्ति दी गई। तो 12/091 के उम्मीदवारों की सूची, संबंधित उम्मीदवार, इस आधार पर उन्होंने नियुक्ति दे दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा बता दिया गया। उसके बाद में हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए एक नारो विंडो खोली, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मामला आया था और इसे बहुत जल्दी निपटाना था। तो सारे विवादों को पटाक्षेप करने के लिए नारो विंडो हाई कोर्ट ने खोल दिया कि 2015 में जो आदेश 6 सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए 12/091 के लिए कहा गया था, 391 के बाद जितने भी अभ्यर्थी बच रहे हैं वो सारे पद रिमेन हैं, यानी खाली हैं, और उन पदों पर अब नियुक्ति की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि 25 और 22 जनवरी को विज्ञापन निकालिए, और 5 फरवरी के वाले सप्ताह में इन लोगों की काउंसलिंग कराइए जितने भी लोग हैं, और फरवरी के अंतिम सप्ताह में परिणाम घोषित कर दीजिए। तो मित्रों, हमने आपको बता दिया कि यह जो आदेश आया है, ये 2015 के उस आदेश जिसमें 6 सप्ताह के अंदर 12/091 को नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, उसी आदेश को आगे प्रोसीड कर दिया गया है। मात्र इतना किया गया है, उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसी आदेश को कंप्लायंस करने के लिए आदेश दे दिया है। इसमें कहीं से कुछ नहीं किया है, और उन्होंने 90/105 की याचिका भी खारिज कर दी, कहा कि इनका कोई ग्रीवांस नहीं बनता है, ग्रीवांस केवल 12/091 का बनता है। यानी सरकार के सारे दावों को फेल करते हुए और हाई कोर्ट ने 12/091 को पुनः नियुक्त करने के लिए आदेश दे दिया है। यही है, केवल 12/091 का जो आर्डर हाई कोर्ट का आया है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे के आर्डर का मात्र कंप्लायंस है और कुछ नहीं है। बस इतना आप लोग जानिए, और कोई आर्डर में त्रुटि नहीं है। धन्यवाद।